बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें ये देखिए हम आज कवर करेंगे ये चीज़ें। कैमरा नीचे लाइएगा। ये पेज नंबर 2 पर ये चीज़ें सारी बहुत सारी हैं और आगे दूसरा पेज जो है वो पेज नंबर 3 है, उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखला दें। ये पेज नंबर 4 है, इसको भी हमने कवर करना है आज की वीडियो में। नोट्स हमने पहले से बना के रखे हैं और ये पेज नंबर 5 का कुछ हिस्सा भी है। ये यहाँ तक जो है हमारे पास ये देखिए टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इस टॉपिक के साथ हमने डेफिनेशन पढ़नी है फिजिक्स की, उसकी ब्रांचों को डिस्कस करेंगे और फिजिक्स की इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में वो, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये डिफाइन फिजिक्स एंड राइट डाउन ओनली द नेम्स ऑफ 4 ब्रांचेस। फिजिक्स को डिफाइन करो और 4 ब्रांचों के सिर्फ नाम लिखो। मतलब है कि उनको डिफाइन नहीं करना है। ये क्वेश्चन आया है, ये देखिएगा 2011 वाले साल में, 2013 और 2017 इन सालों में ये आया है। आंसर देखिए, फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट ऑब्जर्व्स द नेचर, यानी नेचर को ऑब्जर्व करती है। ये जो फिजिक्स की स्टडी करने के साथ साइंसदान ये करते हैं कि नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली, यानी फिजिक्स ये करती है कि नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उसको मैथमेटिक्स के लिहाज से प्रेजेंट कर देती है या रिप्रेजेंट कर देती है। एंड कंक्लूड्स द रिजल्ट्स विद एक्सपेरिमेंट्स, और फिर आखिर में यह है कि एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, थ्योरीज बनाई जाती हैं। और इसमें ये डेफिनेशन तो हो गई। अब वो जो 4 ब्रांचों के नाम लिखने के लिए कहा है, ये अगले पेज पर ही हमने लिख रखी हैं ब्रांचेस। ये देखिएगा, ये देखिए ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। 4 ब्रांचों के सिर्फ नाम लिखने हैं। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडाइनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यानी कि अब सिर्फ नाम लिखकर नहीं छोड़ देना है, बल्कि ब्रांचेस को डिफाइन करना है। क्वेश्चन ये आया 2010 में। आंसर देखिए, पहली ब्रांच का हमने नाम लिखा मैकेनिक्स, फिर उसको डिफाइन किया है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स मेनली विद मोशन एंड इट्स लॉज। बहुत आसान बात है, बेसिक नॉलेज है कि फिजिक्स की ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स, ये मोशन के साथ डील करती है, यानी कि हरकत के साथ। चीजों की जो मोशन है, चाहे वो सितारों की मोशन हो, चाहे कार मूव कर रही है तो कार की मोशन, एरोप्लेन की मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीजों की हरकत, इसको डील करती है। एंड इट्स लॉज, और उसके कवानीन, यानी मोशन के कवानीन, हरकत किन कवानीन के साथ जुड़ी हुई है, वो लॉज भी ये मैकेनिक्स वाली ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। दूसरी ब्रांच देखिए, थर्मोडाइनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद, ये तो वो पहले की तरह ही, हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स वाली जो ब्रांच है फिजिक्स की, ये हीट और टेम्परेचर के साथ डील करती है।
और साथ में देखिए देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क, इनका ताल्लुक यानी हीट एंड टेम्परेचर का क्या ताल्लुक बनता है एनर्जी के साथ और वर्क के साथ। इन चीजों को थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब है कि मूविंग, यानी कोई चीज मूव कर रही है। तो हीट जब डायनेमिक हालत में होती है तो वर्क करती है और उसकी दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। ये आगे तीसरी ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाँ जी, यानी कि फिजिक्स की ब्रांच है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ डील करती है। कौन से चार्जेस? चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन। चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस चाहे रेस्ट में हो या वो मूव कर रहे हो, दोनों तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ डील करती है ये वाली ब्रांच। और एक वीडियो जो है वो लिंक मौजूद होगा तो वो देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है तो उससे फायदा होगा। वो वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के साथ हमने वीडियो बनाई है, बड़े आसान अल्फाज में है, उसको देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स about nucleus of atoms and astronomical bodies। नाम बताने हैं और डिफाइन भी करना है फिजिक्स की इन ब्रांचों को कि जो एटम्स के न्यूक्लियस के मुतालिक है कोई ब्रांच, उसको नाम बताकर डिफाइन करना है, और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के मुतालिक जो ब्रांच है फिजिक्स की उसका नाम बताकर उसको डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन आया था ईयर 2015 में। हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देखिए, पहले जो है वो अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, ये जो फिज़िक्स की ब्रांच होती है इसका नाम होता है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ऊपर नाम लिखा और नीचे ब्रैकेट में बता दिया कि ये किससे मुतालिक है। देखिए, इट डील्स विद द constituents structure, behavior and interactions of atomic nuclei। तो बड़ी आसान सी बात है। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, जिन पार्ट्स से कोई चीज़ बनी होती है उन पार्ट्स को कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो एटम के कंस्टिट्यूएंट्स यानी एटम के पार्ट्स जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है वगैरह जो भी है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि बनावट किस तरह की है, जिस तरह की बनावट है वो स्ट्रक्चर है। बिहेवियर, किस तरह से बिहेव करता है वो न्यूक्लियस। और इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी एटम के न्यूक्लियसों कि ये वाली चीज़ें, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस की प्लूरल है। तो एटम के न्यूक्लियाई यानी एटम के न्यूक्लियसों की एक तो ये चीज़ कंस्टिट्यूएंट्स के न्यूक्लियस किन चीज़ों से बना हुआ है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियस का बिहेवियर यानी न्यूक्लियसों का कैसा होता है, और इंटरेक्शन उनका कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफिज़िक्स, ये अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। तो इस फिज़िक्स का नाम है एस्ट्रोफिज़िक्स। इसको देखिए, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ celestial ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आसमानी अजसाम होते हैं, या ये कह लें कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, आसमानी अजसाम, उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो जो प्लैनेट्स हैं, चांद है,
और सितारे हैं और दूसरी कहकशाएँ वगैरह, ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जो हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनको स्टडी किया जाता है। जिस ब्रांच में फ़िज़िक्स की, उसका नाम है एस्ट्रोफिज़िक्स। और साथ में ये देखिएगा विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स के लॉज को, फ़िज़िक्स के कवानीन को अप्लाई करके ये चीज़ें स्टडी की जाती हैं। तो इस तरह से ये ब्रांच ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फिज़िक्स एंड राइट इट्स टू इम्पोर्टेंसेस इन डेली लाइफ। ये ईयर 2021 में क्वेश्चन आया था और इसका आंसर देखिए, ये इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। पहला पॉइंट, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर बिजनेस एंड होम टेक्नोलॉजीज़ हैव मेड आवर लाइव्स कन्वीनियंट। ये जिन जिन चीज़ों का ज़िक्र हुआ है, इन सारी चीज़ों ने हमारी ज़िंदगियों को कन्वीनियंट बना दिया है, आसान बना दिया है। तो कौन कौन सी चीज़ें जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है? ये स्मार्टफोन्स ने, कंप्यूटर्स ने, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने, और दूसरे जो बिज़नेस वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं और होम वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये इन सब ने ज़िंदगी हमारियों को आसान बना दिया है। नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड क्योर, यानी कि बीमारियों को डायग्नोज करना, उनका पता चलाना, ये, और उनका इलाज, क्योर का मतलब है इलाज, सपोर्ट करते हैं टू लिव ए हेल्दी लाइफ। 2 मरतबा हो गया, तो इसको ये मैं काट देता हूँ यहाँ से। ये हमें हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेडिकल डायग्नोसिस के और इलाज के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारी हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करती हैं, हमें सेहतमंदाना ज़िंदगी जीने में मदद करती हैं। अगर 2 पॉइंट्स कहा जाए तो 2 पॉइंट्स लिखकर कंक्लूड कर दीजिएगा। ये नीचे हमने कंक्लूजन दिया हुआ, ये देखिए ये। और अगर पॉइंट्स की पाबंदी ना हो कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो फिर टोटल 3 पॉइंट्स बनाकर उसको कंक्लूड कीजिएगा। तो हमने एक तीसरा पॉइंट भी लिखा है, ये देखिए, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज telecommunication systems have drawn people across the world closer together, यानी कि जो जदीद ज़राए, मॉडर्न मीन्स का मतलब है जदीद ज़राए, ये ट्रांसपोर्टेशन के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये किया है कि जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, पीपल, दुनिया के लोग हैं, उनको एक दूसरे के करीब ले आए हैं। ये जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं, ये चीज़ें और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं, ये दुनिया के लोगों को क्लोजर टुगेदर ले आई हैं। आगे कंक्लूजन है, देखिए, ऑल दीज इन्वेंशंस, चाहे वो आप 2 पॉइंट्स लिखें या 3 पॉइंट्स लिखें, अगर आप चाहें कहीं से इससे ज़्यादा अगर लिखें वगैरह, तो उनके नीचे फिर ये आखिर में कंक्लूड करना है, ऑल दीज इन्वेंशंस हैव बीन मेड पॉसिबल। ये सारी इन्वेंशंस मुमकिन हुई हैं, किस वजह से? बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई करके ये सारी ईजादात दुनिया में हुई हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियां बहुत आसान हो गई हैं और हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं उनसे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पास्ट पेपर्स में तो नहीं हमने वहाँ से ली, बल्कि वो टॉपिक में क्योंकि शामिल हैं, तो इसलिए हमने उनको स्टडी करना और उनका नोट बनाना ज़रूरी समझा। तो ये देखिएगा,
पार्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर डैश डैश का मतलब है कि वही चीज़ें जो पहले लिखी हुई थी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रखना है, यानी दैट, फिर आगे डील्स विद द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पहले मतलब बता चुका हूँ कि जिन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनती है तो वो पार्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। तो मैटर के जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं का मतलब है कि एटम के भी नीचे, एटम से भी ज़्यादा बारीक जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैटर के, उनके साथ डील करती है ये पार्टिकल फिजिक्स। और क्या, रेडिएशन, यानी कि कुछ शुआएं निकल कर आती हैं मटेरियल चीज़ों में से, जैसे कि मसलन रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा या आगे कहीं पढ़ लेंगे, तो ये रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशंस निकल कर आती हैं, और इसके अलावा भी दूसरी जगहों से भी होती हैं रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को भी पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उनके दरमियान, यानी उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो इंटरेक्शंस हैं वो उनको भी स्टडी किया जाता है। आगे नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ज़मीन का स्ट्रक्चर है उसके साथ डील करती है ये जियोफिजिक्स। और द फिज़िकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद इट, यानी कि ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो फिज़िकल प्रोसेसेस हैं उनको भी ये डील करती है, जैसे कि ज़लज़ले क्यों आते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जियोफिज़िक्स में स्टडी की जाती हैं। ये देखिए हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांच, उसका नाम है मैग्नेटिज़म। तो मैग्नेटिज़म डील्स विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं कोई भी, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनके साथ ये मैग्नेटिज्म वाली फिजिक्स की ब्रांच डील करती है। और आगे एटॉमिक फिजिक्स है विच डील्स विद, यानी वो ब्रांच है कि जो डील करती है द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो एटम्स की इन चीज़ों के साथ ये डील करती है फिजिक्स की ब्रांच, इसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। और ये नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स वाली ब्रांच जो है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट यानी रोशनी के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो, और इट्स प्रॉपर्टीज यानी उसकी प्रॉपर्टीज का मतलब है रोशनी की प्रॉपर्टीज। और ये दोनों चीजें यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये रोशनी की दोनों चीजें, ये किसके साथ, ये देखिएगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये दोनों चीजें स्टडी की जाती हैं। ये इस ब्रांच में फिजिक्स की ब्रांच है, उसका नाम है ऑप्टिक्स। क्वेश्चन है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फिजिसिस्ट्स, यानी कि फिजिक्स के जो साइंसदान होते हैं उनको फिजिसिस्ट सिंगुलर और फिजिसिस्ट्स प्लूरल आर देयर, यानी कि फिजिसिस्ट्स की कितनी कैटेगरीज हैं, एक्सप्लेन। आंसर देखिए, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ फिजिसिस्ट। नंबर 1 थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, वो साइंसदान फिजिक्स वाले के जो सिर्फ थ्योरीज के ऊपर काम करते हैं उनको थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स कहा जाता है। मैं इसको प्लूरल में रखना चाहता हूँ, तो ये इसको एस लगाकर प्लूरल कर दिया, और इसको भी इस तरह से ये। आगे वो क्या करते हैं देखिएगा, दे ऑब्जर्व द नेचर, सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज विद द अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। हाँ जी, ये देखिएगा, ये जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स जो होते हैं ये नेचर को ऑब्जर्व करते हैं,
नेचर क्या होती है? इस दुनिया में, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि ये नेचर है। तो कायनात के अंदर यानी नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, सॉल्व इट्स मिस्ट्रीज़, इसके राज़ों को सॉल्व करते हैं कि फ़लानी चीज़ क्यों हो जाती हैं कायनात के अंदर। तो उन राज़ों से पर्दा उठाते हैं। कैसे? विद द अवेलेबल एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो मौजूद इंफॉर्मेशन मालूमात होती हैं और जो मालूमात नहीं होती हैं उनको भी हिसाब लगाकर चीज़ें मालूम करते हैं। यानी कि मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको भी खोज लगाकर मालूम करके फिर एंड प्रेजेंट देयर थ्योरीज, और पेश करते हैं अपनी थ्योरीज़ को विद लॉजिकल अप्रोच के साथ, बाकायदा रीजनिंग के साथ अपनी थ्योरीज़ को पेश करते हैं। तो ये लोग होते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स। और आगे दूसरी किस्म है फिज़िक्स के माहिर साइंसदानों की, उनको कहते हैं प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट्स। दे टेस्ट द थ्योरीज़ विद एक्सपेरिमेंट्स। इनका ये काम होता है कि थ्योरियों को टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर करके थ्योरियों को टेस्ट करके, या तो उनके बारे में कह देते हैं कि ये थ्योरी सही है यानी कन्फर्म्ड है, तो या फिर उसको नहीं कन्फर्म करते तो वो फिर बाद में दूसरे लोग उसको या तो कन्फर्म करते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट्स होते हैं। इस तरह से हमारा वो जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है और इस तरह से आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।